तुम्हारे घर में घुस के एक एक रिश्ते की बुनियाद हिला सब बर्बाद कर दूंगी, ईंट से ईंट हिला दूंगी और तुम लोग गिड़गिड़ाओगे, घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं भीख में भी माफी नहीं दूंगी। हाँ भाई, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? और तुमने मुझे बताया नहीं, वो वफा ने क्या कहा? वफा के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, पुरएतमाद, जैसे हमारी खंजर से हम पर वार करने वाली हो। क्या हो गया है शिजा? उसकी पहुंच जो है ना, वो सिर्फ मुझ तक है और वो मेरे ही जरिए इस घर में आना चाहती है। सच कहूं मीसा, आज वफा से मिलने के बाद मुझे वाकई डर लगने लगा है कि वो तुम्हें मुझसे छीनने में कामयाब तो नहीं हो जाएगी। किस तरह की बातें कर रही हो? हमेशा मुझे हौसला देने वाली आज अपना ही हौसला हार रही है। जिंदगी एक ही बार मिलती है मीसा, और मौत करीब आने पे हर इंसान हिम्मत हारने लगता है। एक बात बताओ, डू यू ट्रस्ट मी? आई डू। तो फिर तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आज तुमने उसका सामना किया है ना, कल भी वैसे ही करेंगे। सो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। वो बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकती है। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, क्लियर योर माइंड। तो खैर छोड़ो इन सारी बातों को, अपना मूड ठीक करो, बाहर सब खाने पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। असद, जी जी मम्मी। बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे? खाता हूँ। क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है मम्मी, बस वो ऑफिस से रिलेटेड कुछ मसले होने के बारे में सोच रहा था। मैं बिरयानी डाल दूं? नहीं बिरयानी नहीं। अच्छा सालन ले लें? नहीं सालन भी नहीं चाहिए प्लीज, थैंक यू। डैड, डैड आप बिरयानी भी नहीं ले रहे हैं, सालन भी नहीं खाना आपको, आप भूखे रहेंगे क्या? प्लीज कुछ तो लीजिए, स्पेगेटी। नहीं बेटा, दिल नहीं है ना। क्या असद भाई, आप भी ऑफिस की टेंशन लेकर बैठ गए। बिरयानी खाएं, आपकी फेवरेट है। मैं कह रही हूँ आपको खानी पड़ेगी थोड़ी सी, मैं देती हूँ। चले, थोड़ी सी तो लेनी पड़ेगी। ये हुई ना बात, थोड़ी और, थोड़ी। ये नहीं, राइट। नहीं रायता आई गेस एसिडिटी करेगा, छोड़ दो। जूस? जूस ना, जूस नहीं यार जूस नहीं यार, ठीक है। कुछ नहीं होता, फ्रेश बना हुआ है। सी डाल दूं? As you wish. Anybody else? खाए ना? कहते हैं कि अगर फूलों की महक से दिन का आगाज हो तो दिन और भी खूबसूरत हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि आज का आपका दिन मज़ीद बेहतर बना दे।
असद भाई, क्या हो गया आपको? इतनी खूबसूरत चांदनी रात और आप यहाँ, और वो भी अकेले। सब खैरियत तो है? और भाभी कहाँ है? सो गई है। सो गई? असद भाई, जहां तक मुझे याद है ना, आपके होते हुए भाभी आपसे पहले कभी भी नहीं सो सकती। आज के बाद याद रखो। असद भाई, क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मेरा पूछने का मतलब है कि क्या आपके और भाभी के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? क्या हो गया तुम लोगों को? सब लोग बस एक ही सवाल किए जा रहे हैं। 1000 बार बता चुका, ऑफिस के भी बहुत सारे मसले होते हैं यार। प्लीज प्लीज मीसम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बंद करो ये फजूल बातें। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप खुद ही तो कहते हैं ना कि ऑफिस के मसले मसाइल ऑफिस तक ही अच्छे लगते हैं। तो फिर आप खुद ही मुझे बताएं कि भाभी से या घर वालों से आप क्यों उलझ रहे हैं? वक्त मीसम, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी इंसान को खुद से जुड़े हुए रिश्तों के अलावा भी सोचना पड़ता है। जज्बात में किए गए फैसले कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं, जिनको सुधारने के लिए हर पहलू से सोचना पड़ता है। तो असद भाई, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जज्बात में आकर ऐसी कौन सी गलती कर दी है आपने? कोई गलती नहीं हुई है मीसम, और तुम सब लोग मुझ पर तवज्जो देना बंद करो। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है तुम लोगों को। असद, इन्हें क्या हो गया? अंदर आने को नहीं कहेंगे क्या? नहीं सर, प्लीज। कुछ लम्हात जिंदगी में चंद पल के लिए ही आते हैं, उन्हें हर वक्त में तलाश मत कीजिए। सहर, मैं यहाँ आपसे बात करने आया। बात करने के लिए बचा ही क्या? एक आपके कह देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता सहर। हमेशा की तरह आप आज भी मुझे गलत समझ रही है। मैं तो शायद आपको समझ भी जाऊं सर, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं समझे, और आप ये सब समझने से कासिर हैं। दुनिया की इतनी फिक्र क्यों है आपको सहर? क्यों? आपको नहीं है फिक्र दुनिया की, सोसाइटी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई फिक्र नहीं इस दुनिया की, सोसाइटी की। ये तो बस तमाशा देखने की है। That's what I think। जो 2 घंटे का शो देकर अपने घरों को वापस लौट जाएगी। भुगतता कौन है? आप या मैं? कौन? तो यहाँ हमेशा के लिए साथ देता भी कौन है? लोग तो जनाजे में भी कांधे बदल लेते हैं। देखिए सर, इंसान का दिल अगर सख्त हो जाए ना, तो फिर इंसान अच्छे बुरे की तमीज खो देता है। प्लीज अपने दिल में थोड़ी सी नरमी पैदा कीजिए, प्लीज। इस दिल की सख्तियों पे मत जाइएगा सर। कुछ उदासियां ऐसी होती हैं जिनमें इंसान किसी को चाह के भी शामिल नहीं कर सकता।
मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे इस बात का एहसास है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए। अब अगर आपने मुझे माफ नहीं किया सर, तो मेरा ज़मीर भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं सर, आप प्लीज माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। और वैसे भी दोस्ती और रिश्तेदारी तो बराबर के लोगों में अच्छी लगती है। मैं ना तो आपके बराबर खड़ी हो सकती हूँ, ना ही आपसे कदम से कदम मिला के चल सकती हूँ। इसलिए मैं जहां हूं वहां बहुत खुश हूं, मुझे वहीं रहने दीजिए। क्योंकि चांद की और सूरज की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सर, मैंने आपके साथ सिर्फ एक भलाई की है, उस भलाई को लेकर आप इतना सीरियस हो गई हैं। क्यों? भलाई? आप जानते हैं कि आपकी ये भलाई मेरी किरदार पे कितनी उंगलियां उठा सकती है? नीचे बिल्डिंग के चौकीदार से लेके ऊपर अशरफ भाई तक को पता है कि आप मुझसे इस घर में बगैर किसी रिश्ते के मिलने आते हैं। आपका दिल साफ है, मेरा दिल साफ है, लेकिन इन लोगों के दिलों में जो चोर है उनकी बदगुमानियां मैं कैसे दूर करूंगा? और ऑफिस, कल को जब आप ऑफिस में मुझसे हंस के बातें करेंगे तो लोग 100 सवाल उठाएंगे। जवाब दे पाएंगे आप इनके सवालों का? नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए रहने दीजिए सर। हम औरतों की इज्जत ना बिल्कुल कांच की तरह होती है, और कांच अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा कभी जुड़ता नहीं। इज्जतों के मीनार खड़े करने वाले कभी उस मीनार की कुर्बानी नहीं दिया करते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या? रहने दीजिए सर, आप समझेंगे भी। आप कहकर तो देखिए, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। निकाह कर सकते हैं मुझसे। मुझे इज्जत, मान, हैसियत दे सकते हैं। नहीं दे सकते ना, इसलिए रहने दीजिए। मैं तो सिर्फ आपको मेरे और अपने रिश्ते की असलियत बता रही थी। कल तक आप मेरे मोहसिन बन के मेरी दवा की फिक्र कर रहे थे, मुझे प्रमोशन देना चाह रहे थे, और आज जब बात शरअ हैसियत की आती है ना, तो अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। जैसे इस वक्त आप अपने ही फैसले में उलझ के रह गए, लेकिन मेरा ईमान बहुत मजबूत है सर। मुझे हकीकत में रहना पसंद है, और मैं उसी में ठीक हूं। नहीं सर, प्लीज, मुझे इन झूठी तसल्लियों की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं जानती हूं कि मैंने जो सब भी कहा उसके बाद आप शायद आज के बाद कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। इसलिए प्लीज आप चले जाए यहाँ से। प्लीज जाइए। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है
क्यों आए हो? देखने आया हूं रिश्तों को बेचकर अमीर होने वाले लोग कैसे दिखते हैं। क्या बात है, बड़ी हमदर्दियां जाग रही हैं रीबा के लिए। कहीं मैंने तुम्हारे अरमानों पे पानी तो नहीं फेर दिया तो तुम्हारा दिल निकल के हलक में आ गया? बड़े अरमान के साथ हरीबा को आपके पास छोड़ कर गया था। आखिर कौन अपनी बहन के साथ ऐसा करता है? पापा जी क्यों किया? क्योंकि उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। वो वक्त जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है ना, कोई मुझसे पूछे मैंने कैसे गुजारा है। बड़ा खुश हो रही थी तब वो, और आज मैं बहुत खुश हूं। आज के बाद अल्लाह आपको हमेशा हमेशा खुशी रखे। मुझे ना तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। हाँ, भला अगर करना चाहते हो तो अपने लिए कर लेना, क्योंकि अरीबा इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हें बद्दुआएं दे रही होगी। इसलिए यहां से घर जाने के बाद ना अपने लिए मगफिरत की दुआ मांग लेना। नाउ शाबाश, आउट। व्हाट? तेरा कहने का मतलब है कि मीसम की जगह शिजा तुझसे मिलने आई थी? इसका मतलब है कि मीसम ने उसे सब सच बता दी है। शिजा को इस्तेमाल करके मीसम ने एक खेल मेरे साथ खेला है। अब उसी के भाई को इस्तेमाल करके एक खेल मैं खेलूंगी उसके साथ। अबे खेल तो तब खेलेगी ना जब असद वापस आएगा। तूने जो जो बातें उसके साथ की है, मेरा नहीं ख्याल कि वो तेरी कभी शक्ल भी देखेगा। शायद तीर कमान से निकल के ना सिर्फ चुपता नहीं है बल्कि जख्मी भी करता है, और असद का भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल है। खूब जख्मी होके गया यहाँ से, और फिलहाल उसकी तबीब सिर्फ मैं हूँ। तुम ना पागल हो गई और कुछ नहीं। घोड़े की नकेल को अगर ढीला कर दिया जाए ना तो वो गिराकर ही दम लेता है। ओए, वफा गिरने वालों में से नहीं, गिराने वालों में से है। मेरा ना तुम्हें चैलेंज रहा कि असद खुद यहाँ चल के आएगा निकाह की हामी भरने के लिए। आना शुरू हो गई ना कॉल्स। आप जानते हैं कि आपकी ये भलाई मेरी किरदार पे कितनी उंगलियां उठा सकती है? बिल्डिंग के चौकीदार से लेके ऊपर रहने वाले अशरफ साहब तक को पता है कि आप इस घर में मुझसे बगैर किसी रिश्ते के मिलने आते हैं। निकाह कर सकते हैं मुझसे,
मुझे इज्जत, मान, हैसियत दे सकते हैं। तुम मुझसे सबका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मुझे कॉल कर रहे हैं अब। वेरी गुड, अब तुम उठाओ और कहो कि सहरा आपसे बात नहीं करना चाहती। उठाओ ना। हेलो हेलो शाज, प्लीज क्या आप मेरी बात करवा सकती हैं मैं शहर से, वरना मैं खुद ही आ रहा हूँ। सॉरी अफसर साहब, वो आपसे बात नहीं करना चाह रही है और आइंदा प्लीज आप यहाँ पर कॉल मत कीजिएगा। हेलो, क्या हेलो हेलो कर रही है? क्या हुआ है? सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं क्या? असद साहब को एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अगर असद को कुछ हो गया ना सब बर्बाद हो जाएगा। वो यहीं आने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है उनका एक्सीडेंट इसी रोड पर हुआ है। तुम अंदर क्या करने जा रही हो? क्या कर क्या रही हो तुम? किधर जा रही हो तुम? असद को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। यार, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? उसकी पूरी फैमिली वहां पर होगी, तुम किस किस से बचाओगे खुद को? इस वक्त असद को बचाना जरूरी है और उसके लिए मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है। सुने ना बेटा, असद अभी तक ऑफिस से नहीं आया और ये मीसम कहाँ रह गया? मम्मी वो दोस्तों के साथ बाहर निकले हुए हैं। पता नहीं असद कहाँ रह गए मम्मी, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है, अभी तक आए नहीं है। आपने कॉल की उन्हें? हाँ मैंने काफी दफा कॉल की थी, पहले तो बेल जा रही थी लेकिन अब फोन भी ऑफ मिल रहा है। मम्मी अल्लाह खैर करे, पता नहीं कोई परेशानी ना हो गई हो सकता है वो मीटिंग में बिजी हूँ। मम्मा मैं ट्राई करती हूँ, आप प्लीज रिलैक्स करें। मॉम वाज राइट, डैड का फोन ऑफ है। अभी भी फोन बंद है? शिजा बेटा मीसम को फोन करो और उससे कहो घर आए जल्दी। हेलो मीसम, कहाँ हो तुम? हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। बाय। वो 5 मिनट में आ रहे हैं। इजी रहिए। हाँ सॉरी सिस्टर, मुझे प्लीज ये बताएंगे यहाँ हॉस्पिटल कौन लेकर आया? एक लेडी है आपके साथ, आपके लिए परेशान भी बहुत हैं। नाम क्या है उन मोहतरमा का? आई थिंक समरीन। नहीं याद आया, सहर नाम है उनका। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। असद भाई, क्या हुआ आपको? क्या हुआ मिशन? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। असद भाई अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे मिशन मुझे क्या होना, कुछ नहीं हुआ, हल्की सी चोट है, वो ठीक हो जाएगी, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुड। को हॉस्पिटल कौन लेकर आया? हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वेल विशर,
वेल विशर। इसका मतलब ये है कि आपको खुद नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन जिसने भी ये नेक काम किया है मैं उसके हक में दिल से दुआ करूंगा। लेकिन आप मुझे सच सच बताएं कि आपको कोई परेशानी है ना, आप कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस की कोई बात होती तो आप डेफिनेटली मुझसे शेयर करते, लेकिन इस दफा बात कुछ और है। आई नो इट, जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। नहीं नहीं, मैं तुमसे भला क्या छुपाऊंगा मीसम, पागल हो गए क्या? तो फिर आपका एक्सीडेंट क्यों हुआ है? आपने सोचा अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अम्मी को जब पता चलेगा उन्हें कितनी तकलीफ होगी, वो कितना तड़पेंगी आपको इस हाल में देखकर। नहीं, तुमने मम्मी को कुछ बताया तो नहीं है ना मीसम? नहीं, मैं कैसे बताता, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। शुक्र। हाँ, बस कभी कभी इंसान पर बुरा वक्त आ जाता है मीसम, इसलिए हमें हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। बुरे वक्त से लड़ने के लिए हमें आपके बगैर जीना सीखना पड़ेगा असद भाई। क्या हो गया मीसम? अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। प्लीज रिलैक्स एंड थैंक्स फॉर कमिंग। जाओ चलो घर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मेरे साथ चलेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, मेरी बात मानो, तुम घर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। Are you sure? हाँ, I'm sure. Thank you. जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, आई एम सो ग्लैड दैट यू ओके। आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया था। ऑलराइट, खैरियत से पहुंचो। टेक केयर। या अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वेल विशर। क्या समझते हैं आप खुद को? क्या जरूरत थी तेज गाड़ी चलाने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं। मैं पूछती हूँ, अगर हो जाता तो सहर तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाती। मेरी इस हालत का जिम्मेदार खुद को क्यों ठहरा रही है? इसका मतलब है कि मैं इम्पोर्टेंट हूं। हाँ, हैं आप इम्पोर्टेंट, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। मैं आपके लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्ते कभी हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। फिर चाहे वो दोस्ती का हो या मोहब्बत का। आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही इसमें आपका कोई कसूर है। ये जो कुछ भी हुआ, ये मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि दर्द सहने वाले लोग इतने बेहिस हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे के दर्द का एहसास ही नहीं होता। बट आपने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया। आपकी जात से जुड़े बहुत रिश्ते हैं सर। भले आपको हमसे मोहब्बत ना हो, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है। आपके ऑफिस के वर्कर्स आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी माँ आपसे मोहब्बत करती है, और आप जानते हैं जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, तो कभी उसके लिए तकलीफ का बाइस नहीं बनते। इसीलिए चाह रही थी मैं चुपचाप आपकी जिंदगी से, लेकिन आप तो महान बनने निकल पड़े। तो फिर जब आपने मेरी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर ही लिया था, तो फिर मेरी जान बचाने के लिए मुझे यूं इस तरह हॉस्पिटल क्यों लेकर आई?
अरे मरने दिया होता ना, क्यों नहीं मरने दिया? पैदा होने दी होती अपनी तरफ से मेरे दिल में बदगुमानियां, क्यों नहीं पैदा होने दी? क्यों क्यों? क्योंकि मैं आपके बगैर तो जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन आपकी नफरत के सहारे नहीं। और मेरे सहारे? मेरे सहारे जी सकती हैं क्या? बोलिए। अक्सर सहारा देने वाले ही बेसहारा छोड़ के चले जाते हैं। सर, आपने अपनी सोच को इतना महदूद क्यों कर दिया? देखिए, दोस्त को दौलत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। वफा करने वाले लोग अक्सर गरीब ही होते हैं। आपको क्यों लगता है कि मैं बहुत वफादार हूं? अरे मेरा बस चले ना तो मैं तो आपका नाम ही वफा रख दूं। सीरियसली, इतनी वफा पाई है मैंने आपके अंदर। अब कहिए कहिए कि ये तो मेरी नजरों का धोखा है, कह दीजिए, कहिए। ख्याल करिएगा कहीं इन वफाओं में डूब ना जाए, क्योंकि अगर आप डूब गए ना तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और जहां तक बात रही नजरों की, तो नजर का तो इलाज है, मगर नजरिए का नहीं। खैर, आप आराम करें, मैं चलती हूँ। सर रुकिए, प्लीज प्लीज रुकिए। काफी रात हो चुकी है, तो आपका घर तो वैसे भी मेरे घर के रास्ते में पड़ेगा। I'll drop you, प्लीज। मैं आपको छोड़ सर प्लीज, मुझे एक औरत समझ के मुझ पे तरस मत खाइएगा, क्योंकि ना ही तो मैं मजबूर हूं और ना ही मोहताज। और एक और बात, रास्ते एक हो जाने से मंजिल एक नहीं हो जाती। अल्लाह हाफिज।